हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। आप किस एनर्जीज में हो, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स की एनर्जीज क्या चल रही है आपके पर्सन के लिए, प्लीज गाइड। किस एनर्जी में हो आप। सो आपकी एनर्जीज़ में जो एनर्जीज़ आई हैं वो है बिगनिंग्स, ब्लफ, स्पाइंग, हीलिंग, एक्सटेसी, रेजिस्टेंस, एग्जॉस्शन। तो क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ में। तो पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस समय आप स्पाई बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नज़रें रखने का प्रयास चल रहा है। कह सकते हैं एक अलग सा ऑब्सेशन है, एक अलग सी रेस्टलेसनेस है जिससे आप गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज़ है, लेकिन सामने नहीं आना है। आप छुप छुप कर उन पर नज़रें रख रहे हो। उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो कि अब वो आपकी तरफ आए। मतलब मन में एक रेस्टलेसनेस है जहाँ आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, एक नई दिशा, एक फ्रेश स्टार्ट हो सके इस रिश्ते में, एक नए सिरे से सब कुछ शुरू हो। और उसके लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने के लिए भी माइंड में आपके बहुत चीज़ें चल रही है इस समय कि क्या आप कोशिश कर लो, क्या आप ट्राई कर लो, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं, कुछ इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए अपने आप ही कि जहाँ पर ये रिश्ता वापस से शुरू हो सके। और उसके लिए आप स्पाइंग पूरी तरह से कर रहे हो, सॉलिड वे में आपकी तरफ से स्पाइंग रह रही है। सामने से आप ऐसा ही प्रिटेंड करो कि जैसे आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, आप डिटैच हो, आप बहुत ज़्यादा ही अपनी ही जोन में हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को सबसे डिटैच करके रख रहे हो, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन और कर भी रहे हो आप, लेकिन फिर भी स्पाइंग बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर आप में एक अलग सा डेस्परेशन नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए। एक ऑब्सेशन है, डेस्परेशन है, और वो चीज़ों को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो। तो इस समय चाहे जो भी मनमुटाव हो, चाहे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जो भी मतभेद हो, जितने भी बुरे झगड़े हुए हैं, जितने भी बुरी तरह से आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपको मिसट्रीट किया हो, आपको बेइज्जत किया हो, किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हो, कुछ भी किया हो, आप फिर भी आपके दिमाग में, दिल में एक अलग सा जुनून सवार है कि आपको यही रिश्ता चाहिए, आपको यही पर्सन को पाना है, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो रहे हो, कहीं ना कहीं एक अलग सी रेस्टलेसनेस है जिससे गुजर रहे हो। रातों को सो नहीं पाते हो, स्पाइंग बहुत करते हो, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आपको ड्रेन भी कर रही है, परेशान भी हो रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको वो भी दिख रहा है कि ये रिश्ता हाथों से निकल रहा है, बिखर रही हैं चीज़ें, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर जाती, काफ़ी एंग्जाइटी में डाल देती हैं। लेकिन फिर भी एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ या अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा, आप अपने अंदर एक बैलेंस या पॉजिटिविटी रखने की कोशिश करो कि नहीं, मुझे इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, चाहे जितने डिफरेंसेस हों, चाहे जिस भी तरह की चीज़ें हों, कि मैं अपनी तरफ से एक कोशिश, अपनी तरफ से एक प्रयास और करूँगा या करूँगी। और उसके लिए आप अपनी तरफ से खुद को जैसे तैयार करते नज़र आ रहे हो, खुद को हील करते नज़र आ रहे हो कि वापस से चीज़ों को पैचअप में लाने के लिए, वापस से यूनियन में आने के लिए आपकी तरफ से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या चीज़ें कर सकते हो कि चीज़ें वापस से वो समय आए जो आप लोगों ने एक समय, एक दौर जिया था, एक बहुत हैप्पियर टाइम देखा है, एक एक्साइटमेंट वाला, काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जिया है। तो उस चीज़ को आप वापस से अपने जीवन में लाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन बढ़ रहा है, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं, रेजिस्ट कर रहे हो, सामने से नहीं आ रहे हो, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी है, इमोशंस को सप्रेस भी कर रहे हो, सीक्रेटली इनकी तरफ नज़रें बनाकर रख रहे हो। लेकिन एक बार कर गुजरना वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि एक तो रिस्क, एक बार तो ट्राई करके देखना है, वो एक जुनून आपके सर चढ़ बोल रहा है, सवार हुआ पड़ा है कि जहाँ पर आप अभी तक अगर खुद को एक क्लोज्ड ऑफ कमरे में बंद करके रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, एंग्जाइटी ले रहे थे, सफरिंग में थे, खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, खुद को विक्टिम वाली एनर्जीज में, माइंडसेट में रख रहे थे, जहाँ कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ जो किया बहुत गलत कर दिया, बहुत चीज़ें कर्स कर रहे हो सकते हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो सकता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो सकते हैं अपने पर्सन पर। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर आप उन सब गिले शिकवों को, उस सब मन मुटाव को, उस सब कॉन्फ्लिक्ट को
हटाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपने में वो पॉजिटिविटी लाना चाहते हो। जैसे आपने कई बार पहले भी इस रिश्ते को बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले होंगे, तो अगेन उसी माइंडसेट में आप अभी आते नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपको, और एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं आप उस हद तक जाने को भी तैयार हो कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इनको बात करनी है, इनसे झगड़ा करना है, चाहे जो भी करना है, लेकिन हाँ इस रिश्ते को आगे ले जाना है। उस तरह की एनर्जीज, उस तरह के माइंडसेट आपका करेंटली लग रहा है। एक अलग सी पोजेसिवनेस है, एक डेस्परेशन है, कुछ एक आपको लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि आप इनको भूल ही नहीं पाते हो। दिल दिमाग में चाहे जितनी दूरियां बनाने की कोशिश करो, चाहे जितने झगड़े हो जाए, लेकिन आप इनके हो और ये आपके हैं। उस तरह की पोजेसिवनेस यहाँ नज़र आ रही है। तो अभी तो कुछ तो कर गुजरने का जज्बा आप में नज़र आ रहा है, और स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत तगड़े लेवल पर आप कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। सो एक कुछ ना कुछ आपकी तरफ से हो सकता है, या तो कुछ आपको रास्ता नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी दिशा दिखी है, या किसी का सपोर्ट मिल रहा है, या कुछ आपको ऐसा हिंट मिला है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है कि वो डिस्टर्ब्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ आपकी उम्मीद वापस से पॉजिटिव होती नज़र आ रही है, कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि वापस से उम्मीद बिल्ड हो रही है, कि जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ अभी शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आप स्पाइंग स्टॉकिंग में आपको कुछ पता चला हो कि आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, या परेशान है, या कोई अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ चीज़ें नहीं बन रही। कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बाद आपके अंदर की सारी कह लीजिए पॉजिटिविटी बाहर आ रही है। कहीं ना कहीं एक अलग सा इंटेंसिटी नज़र आ रही है, कि जहाँ आप अब अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तैयार हो, रिस्क टेकिंग के लिए तैयार हो, कि देखी जाएगी जो भी होगा। दुनिया अगर अगेंस्ट है, ऑब्स्टिकल्स हैं, किसी भी तरह के चैलेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, सबको पार करने को जैसे अपनी तरफ से तैयार हो रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटेंस एनर्जीज़ हैं, एक पैशन है, अट्रैक्शन है, और इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। इस तरह की एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, वो किस एनर्जी में है, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज गाइड। और अगर आपकी फैमिली भी अगेंस्ट है ना, तो उनको भी आप कुछ ना कुछ धोखा या कुछ थोड़ा बहुत ट्रिकरी, कुछ प्लानिंग जुगाड़ करते नज़र आ रहे हो। खुराफाती दिमाग चल रहा है आपका इस समय, लग रहा है। ब्लफ की एनर्जीज है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को घुमा जाना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर जाना, वो वाली एनर्जीज में आप इस समय हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। आपके पर्सन किस एनर्जी में है। सो इनकी एनर्जीज में क्या आया है, तो यहाँ पर है लॉयल्टी, फैंटेसी, डिवाइन मैस्कुलाइन, डेप्थ, बिटरनेस, साइलेंस, डिस्टेंस, रनिंग, सोलमेट, इन्फ्लुएंसेस, शैलो। ओके, सो क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, वो इन्हें काफ़ी इमोशनल कर रहा है। इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक एनर्जी शिफ्ट है, जहाँ पर आप एक मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में या एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। और हो सकता है वही चीज़ें आपने कहीं ना कहीं भाप ली हैं, कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ है कि हाँ ये इंसान मेरा अभी भी इंतज़ार कर रहा है, कर रही है। तो अब आप अपनी तरफ से कोशिश करने को तैयार हो रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, एक एकांतवास है, एक अकेलापन है जिससे गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल में ही दर्द है, और दिल में ही अपने इमोशंस को, सफरिंग को दबाते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी गहरा घाव है जो इन्हें भी मिला है, या एक गहरा धक्का मिला है इस रिश्ते के बिखरने का, इस रिश्ते के टूटने का। चाहे किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह के डिफरेंसेस हो, परिवार अगेंस्ट हो, या कोई भी मजबूरियाँ हों जिसके चलते ही आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, चाहे जितनी दूरियां हैं, चाहे जितना स्पेस है, चाहे जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जिस भी तरह का सेपरेशन है, जिस तरह के भी ऑब्स्टिकल हैं, फिर भी आपके साथ एक तार है, दिल का तार है जो जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक कॉर्ड है जो कनेक्टेड है आपके साथ इमोशनली। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपसे अटैच्ड हैं, और आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन एक इमोशनल एनर्जीज में है।
अगर अभी तक बहुत डिस्टॉर्टेड माइंडसेट था या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, बहुत कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हो, क्लैशेस हो जाते हैं, तो अभी वो चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आपको खोने का काफ़ी ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है। अभी तक अगर रनर चेजर वाली एनर्जीज थी तो अब ये आपको घोस्ट नहीं करना चाहते। पहले इन्होंने घोस्ट किया हो सकता है, ये आपकी लाइफ से गायब हो गए हों, पूरी तरह से डिटैच हो गए हों, जो भी चीज़ें की हैं इन्होंने, लेकिन अब ये और नहीं दूर भागना चाहते। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस समय इस एकांतवास में, एक अकेलेपन में, इस अंधेरे में इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इनकी तरफ से कमियां रहेगी प्रयासों में, इनकी तरफ से कमी रहेगी, जिसके कारण ये जो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता था, जो बहुत ही प्यारा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है, एक डीप लव आप लोगों ने एक दूसरे के लिए, एक इंटेंस लव इमोशंस आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए हैं, एक अलग सा कनेक्शन जो आप दोनों का रहा है उसे गंवा दिया। इनके नॉन एक्शन या इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, इनके कुछ जो भी कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हो या किसी और कारण, जो भी रीजंस रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज़ में है। और पास्ट में जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाने वाली कुछ तीखी बातें बोल दी हों, कड़वी बातें बोल गई हों, बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, बहुत कुछ टॉक्सिक हो गया आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस हो गई हों, बहुत कुछ ही नेगेटिव वे में, टॉक्सिक वे में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, तो उन चीज़ों का इस समय इन्हें रिग्रेट है। कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल लेवल का बॉन्ड, एक सोलफुल बॉन्ड को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, एक डेप्थ आ रही है, एक गहराई से जैसे इस रिश्ते के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, एक अवेयरनेस आ रही है कि ये रिश्ता कितना गहरा है, कितना ज़रूरी है मेरे लिए, उस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज कर रहे हैं। और ये कहीं कभी कभी ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जा रहे हैं उस चलते कि क्या करें, किस तरह से करें। तो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा हैं, दिन रात एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज़ हैं, एक फैंटेसाइज करते नज़र आ रहे हैं, एक इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं, कह लीजिए एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें ये जीते रहते हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं, अगर परिवार ने कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, एक वॉल क्रिएट कर दी है कि ये आप तक नहीं पहुंच सकते, तो भी इनको फिजिकली तो आपसे दूर कर दिया कि ये आपसे मिल नहीं सकते, लेकिन इमोशनली, मेंटली, सोल लेवल पर ये आप ही के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और उन्हीं यादों में, आप ही की यादों में जैसे जीते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस कनेक्शन में स्टैंड लेना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, ताकि ये एक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में, इमोशनल एनर्जीज़ में पूरी तरह से ना चले जाएं कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ही ना ले पाए। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से तो ये खुद को वापस इकट्ठा करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, लॉयल्टी के इश्यूज़ रहे हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है, कम्युनिकेशन गैप रहा है, या किसी और तरह की चीज़ें रहेंगी जिसके कारण ये इस रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या खुद पर इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये आपके साथ आगे निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, जिस तरह के डिफरेंसेस हैं, तो उस डर से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आत्ममंथन बहुत है, इनर वॉइस की सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पीचलेस हैं इस समय, कोई एक फ्रोजन स्टेट ऑफ माइंड है, स्टक एनर्जीज है, क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है। लेकिन इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि जितना गहरा इन्होंने आपके साथ प्यार महसूस किया है, जितनी गहराई से ये भी आपके साथ जुड़े हैं, इन्होंने भी प्यार किया है, वो डेप्थ ये किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाएंगे। तो अब ये इनका ट्रस्ट आप पर बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं अब ये इस रिश्ते के लिए एक ऑनेस्ट वे में, लॉयल वे में, डेडिकेटेड वे में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो इनकी ही एनर्जीज़ को हो सकता है आपने कहीं ना कहीं भापा है, जो आप अपनी तरफ से एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हो, कि जहाँ कि ये हेल्पलेस हो रहे हैं, बाउंड्रीज इतनी है कि ये मजबूर हो रहे हैं कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे, तो आप इनके सपोर्ट, आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह इनसे जुड़ना चाहते हो, आप इनसे रिकनेक्ट करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं प्यार दोनों तरफ बहुत गहरा है, इंटेंसिटी बहुत गहरी है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन है, इनकी तरफ इमोशंस हैं। तो कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है। जो भी है करंट सिचुएशन, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांजिशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है, आप दोनों की सोच एक है, आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्टेड हो कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है।
क्योंकि अगर इंसान, आपका पर्सन अगर धोखा दे रहा है या आपने गिव अप कर दिया, तो वो चीज़ें एक होने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन दोनों तरफ से प्यार उतना ही गहरा है, उतने ही इंटेंस इमोशंस है कि यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे की तरफ वो मैग्नेटिक पुल महसूस करें कि एक दूसरे की तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और ये आप ही के लिए डिवोटेड हैं, आप ही के लिए डेडिकेटेड हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ के लिए इन्हें क्लैरिटी है, चाहे ये लोगों से झगड़े कर रहे हों, फ्रस्ट्रेट हो रहे हों, आपके बारे में अगर कोई बात कर जाता हो तो शायद ये कुछ बहुत ही अलग तरह से रिएक्ट कर जाते हो, वैसे बहुत चुप हों लेकिन कोई कुछ आपके लिए बोल दे तो ट्रिगर हो जाते हो। तो एक है प्यार का एक जुनून है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, आप दोनों की तरफ से इंटेंस एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ यूनियन की एनर्जीज मुझे फील हो रही है, जहाँ पर यूनियन की तरफ आपका रिश्ता बढ़ता नज़र आ रहा है। सेपरेशन एंड होगा यहाँ पर ना, और आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ योगदान रहेगा इस सब चीज़ में। तो आपके पर्सन तो आप ही के लिए डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, हमेशा आप डिवोटेड रहते हो, इस समय ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है। चलिए राशियाँ नहीं, नंबर देखते हैं। राशि तो लास्ट में है, नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। तो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या लोग अगेंस्ट हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन चैलेंजेस को पार करना चाहते हैं। नेक्स्ट 5 आवर्स 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इनके लिए भी और आपके लिए भी। कहीं ना कहीं ये आपके लिए, ये भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इमोशनल फ्लक्चुएशंस रहेंगी, एक अलग सा मेंटल बैटल कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है जिससे गुजरेंगे नेक्स्ट 5 आवर्स एंड 5 डेज़। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? SOQCDWALZPBMVHUIJDOSRY, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। लॉयल्टी क्या है? आपके तरफ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आपके लिए काफ़ी प्योर इमोशंस है, डीप इमोशंस है। कहीं ना कहीं ये भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। एक मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उस तरह की एनर्जीज से ये करेंटली गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है। जो भी स्टक एनर्जीज़ में आपका रिश्ता चला गया, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। कोई ना कोई दबाव है फैमिली का, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पाबंदियाँ हो सकती हैं, आप दोनों के बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों से पार पाने के लिए, या कोई कम्युनिटी फैक्टर हो, उन चीज़ों से पार पाने के लिए जैसे खुद को तैयार करेंगे। इन्हें आप ही के तरफ बढ़ना है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो ये भी उसी माइंडसेट में है कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी प्लीज गाइड। कहीं ना कहीं आपके लिए हर हद पार करने को ये भी जैसे तैयार होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ काफ़ी रूड हो सकते हैं, काफ़ी हार्श हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं इस समय। और एक सच्चाई का साथ देना, सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना, उस तरह की एनर्जीज, उस तरह के माइंडसेट में ये नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आपको खोने का डर सता रहा है। ये काफ़ी पॉजेसिव है, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस समय। इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डर है, जो भी बाउंड्रीज़ हैं, उनको पार करने के लिए जैसे खुद को तैयार करेंगे। इन्हें पता है कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, उस तरह की एनर्जीज है। डिवाइन मैस्कुलिन क्या है? बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इंटेंस अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। यहाँ भी वही है, नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। तो ये भी आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और इन्हें पता है बहुत कुछ गलत हो गया। आप दोनों के साथ जो गलत हो गया है उसको सही करने का समय है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेने की या खुद के लिए स्टैंड लेने की, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में ये करेंटली आ रहे हैं। थोड़े से कह लीजिए
रिजिड हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, ब्रूटल हो सकते हैं, जहाँ पर ये किसी और के इमोशंस की कदर ना करें। जो लोगों के कारण ये रिश्ता डैमेज हुआ है, उन नेगेटिविटीज़ को ही, उन लोगों को ही कट आउट कर दें। उस तरह का जुनून जैसे इनके सर भी सवार हुआ पड़ा, चढ़कर बोल रहा है। तो ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है, एक न्यू बिगनिंग है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लौटना है और एक स्टेबल फ्यूचर आप ही के साथ है। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत आइसोलेटेड है, एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है जिससे गुजर रहे हैं। डेप्थ, कहीं ना कहीं इन्हें पता है आप दोनों डेस्टिन्ड हो, आप दोनों का मिलना लिखा है। चाहे जितने चैलेंजेस आ जाए, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के फेवर में आएंगी। तो ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपको अप्रोच कर सके, कब आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। इस रिश्ते की वैल्यू, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, हर चीज़ इन्हें समय ने समझा दी है, इन दूरियों ने, सेपरेशन ने समझा दी है और डीपली समझा दी है। जितना ये महसूस करते थे उससे कई गुना ज़्यादा गहराई से जुड़ाव आपके साथ करंटली महसूस करें। कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप लोग एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हो, जुड़ते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, परिवार में बहुत झगड़े चल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के क्लैशेस को ये फेस कर रहे हो सकते हैं या आपके लिए इन्हें फेस करना पड़े, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। स्पाइंग स्टॉकिंग ये भी कर रहे हैं, इनकी भी नज़रें आप ही पर हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो ये भी कम नहीं है, ये भी आप पर ही नज़रें रख रहे हो, आप इन पर नज़रें रख रहे हो। बिटरनेस क्या है? जो भी सेपरेशन के टाइम में जो भी झगड़े हुए, जो नेगेटिविटीज़ आई हैं, जिस भी तरह की कड़वाहट आप दोनों के बीच में आई, जो भी आप दोनों के बीच में कुछ बहुत रूड सी बातें एक्सचेंज हुई हों, बहुत कुछ हुआ हो, तो वो सब चीज़ों का रिग्रेट इन्हें है, या इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया हो, आपका दिल काफ़ी हर्ट कर दिया हो, उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। बिल्कुल यहाँ क्लैशेस की एनर्जीज़ हैं। करेंटली ये किसी से बात नहीं करें, सबसे डिटैच्ड हैं, खुद को हील करने का प्रयास करें ताकि ये आपकी तरफ बढ़ सके, एक नई शुरुआत कर सकें। तो एक आइसोलेशन है, सेपरेशन है, सबसे डिस्कनेक्टेड हैं और एक प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं। एक राइट टाइम का वेट करें कि एक न्यू बिगनिंग कर सकें, आपको अप्रोच कर सकें। जिन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि किन चीज़ों को इन्हें हैंडल करना पड़ेगा। साइलेंस, बहुत ज़्यादा ही एक क्रॉस रोड्स है, दुविधा है, मन में बहुत हलचल है, दिल दिमाग में एक जंग है कि किस तरह से रास्ता निकलेगा, क्या दिशा में जाएं, किस तरह से लोगों को कन्विंस करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, एक मजबूरी है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो उनको कैसे पार करें कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। तो बहुत ट्रैप्ड हैं इस समय और काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड है कि कहीं ना कहीं इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए, आप इनकी तरफ ना लौट आएँ या ये आपकी तरफ ना लौट जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वाले भी भाप पा रहे हैं यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही मैजिकल सा, एक इंटेंस सा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। और ये अब इस समय एक साइलेंट जोन में है जहाँ पर ये एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं कि बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करें। इनको ये नहीं है कि हाँ आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो क्लैरिटी है इन्हें कि सिचुएशन कहाँ से, रास्ता कहाँ से निकालें, दिशा कहाँ से निकालें। जो एक क्रॉस रोड्स पर आ गए, किस तरह से आपको अप्रोच करने के लिए क्या करें कि ये आपकी तरफ पहुँच सके। तो वो वाला मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनका नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। बिल्कुल ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सन की एनर्जीज आ गई, मैजिशियन आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जस्टिस आ गया। जो आप दोनों के साथ गलत हुआ है, जो भी अन्याय हुआ है, वहाँ पर न्याय होता नज़र आ रहा है। पहली चीज़ ये है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस है, उनकी एंडिंग होगी। वहाँ पर हो सकता है कि झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट से इन्हें गुजरना पड़े, लेकिन आपको एक न्याय मिल रहा है और डिवाइन इंटरवेंशन है। जहाँ पर देखिए टावर भी यहाँ पर आ गया,
तो कहीं ना कहीं एक मेजर बदलाव आप लोगों के रिश्ते में आने वाला है। एक मेजर टावर मोमेंट से ये गुजर सकते हैं जहाँ पर जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जिनके कारण चीज़ें रिश्ता ख़राब हो रहा है, वहाँ पर ही कुछ एंडिंग्स, वहीं पर चीज़ें ख़त्म होंगी ताकि यूनियन में आप लोग आ सको, एक नई शुरुआत हो सके। सन की एनर्जीज़ हैं, अपनी सोल वॉइस को सुनते नज़र आ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप ही के साथ जो खुशियाँ हैं, जो सुकून है, वो और कहीं नहीं महसूस करते। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको न्याय देना है और एक स्टेबल ऑफर या स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करें, एक स्टेबल फ्यूचर देख पा रहे हैं। तो काफ़ी पावरफुल एनर्जीज़ हैं और बहुत ही इंटेंस एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप दोनों ही जैसे डिवाइनली गाइडेड किसी कनेक्शन में होगी, दोनों को एक साथ लाया जा रहा है। एक डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे की तरफ भेजा जा रहा है और आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे को महसूस या कनेक्टेड फील कर रहे हो कि कुछ तो हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, उस चीज़ को आप भी महसूस कर पा रहे होगे। यहाँ राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, वैसे तो सारे एलिमेंट्स हैं, फिर भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और साथ में हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर है। स्ट्रांगली जो है वो है लिब्रा, तुला राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आई है। हाँ, और नंबर की बात करें तो यहाँ पर नंबर में 1 की वाइब्रेशन है, 1 है, 5 है, 111 आया है, 55 आया है। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, एक न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है, इस रिश्ते की एक बदलाव आ रहा है जिससे आपका रिश्ता गुजरने वाला है, इनकी लाइफ गुजरने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं कि कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे आप लोगों के फेवर में चीज़ें हो जाएं। एंड मई मंथ या जनवरी, अक्टूबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड रहा हो या एक साल किसी तरह से कनेक्टेड रहा हो। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 12 है, 3 है, 21, 30, 5, 14, 23, 1, 10, 19, 28 और 4, 13, 22 और क्या है 2, 11, 20, साथ में 11 बहुत स्ट्रांगली आया है, 11, 14, 12। हाँ, ये सब नंबर्स डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में मार्च, दिसंबर, मई, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल और फरवरी, नवंबर। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।